मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, पैदा आज हुआ तो एक बहुत बड़े देर घर हो में, गई। मुंह में इस चांदी की खतरनाक चम्मच जंगल को लेकर, देखकर और तो शादी भी मेरे की हाथ एक उससे पैर भी ठंडे बड़े हो घर गए में, हैं। सोने अगर मैं की वक्त पर चम्मच गाँव मुंह में नहीं लेकर। पहुँचा तो उसे मालिक मेहनत करने बहुत का शौक नाराज हो नहीं था। जाएंगे। एक शौक था, वो भी तभी हरिया को घटिया एक शायरी आवाज करने सुनाई का। देती है। उसकी हर बात सुनिए शायराना हरि ही जी। होती थी। जैसे कि एक अरे, दिन ये आवाज दूर किसने से दी? देखा तो चांद तभी पे हरिया दाग को था। सामने कुछ दूर दूर से एक देखा औरत तो खड़ी चांद दिखाई पे दाग देती है। था, पास से अरे देखा भाई, ये साबुन का औरत छाल अकेली था। इतनी होको रात ताली। में जंगल में क्या कर रही है? अरे ऐसी शायरी चलकर करोगे तो पूछना ताली पड़ेगा। तो पता नहीं, कोई फिर तुमको ही हरिया ठोक देगा। अपनी बैलगाड़ी उस औरत के शायरी सामने वो बिल्ली है, लाकर रोक देता है जो और किसी उससे का भी पूछता है, रास्ता रोक दे। अरे सुनिए, और क्या मैं आप किल इतनी हूँ रात को जो कोई मुझे ठोक खतरनाक दे। जंगल में अकेली क्या मुझे कर तो रही आपसे है? बात ही नहीं करनी। तभी वो औरत मीठी मैं आवाज में निकला था कहती है, गाड़ी लेके, लेकिन अरे दौड़ हरि के जी, जा रहा आप आ हूँ। गए। मेरी मैं कब से शायरी आपका कोई नहीं इंतजार कर सुनता, रही थी। मैं घर वैसे तो यहाँ छोड़ से के जा काफी रहा लोग गुजर चुके हूँ। हैं, लेकिन धीरे मैं बोलिए खास जी, आपका मम्मी पापा को इंतजार पता कर चल रही थी। जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज तुम देंगे। सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो सस्ते रहा है। साबुन से वो मेरी क्या है ना, कॉलर चमकी आज नहीं। तक किसी ने सच मुझसे में इतने चला प्यार से जाऊंगा, बात मेरी नहीं की। बात कोई धमकी नहीं। हाँ हाँ रुचि, मैं अगर सच शायरी कह ही रही हूँ। सुनानी है तो सुनाओ, अब देर मत लेकिन कोई करिए काम धंधा भी और तो करो। जल्दी से मुझे मेरे मेरे पिताजी के पास घर तक बहुत छोड़ पैसा है, दीजिए। तो घर जमाई बन के खा कौन सी रहे हो। बड़ी बात है? और अभी कल छोड़ जा रहे देता हो हूँ। ना अपने आप मायके, मेरे तो पीछे आज ही चले बैलगाड़ी जाओ में मेरी बैठ बला जाइए से। और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो हमें तो औरत अपनों ने हरिया की लूटा। बैलगाड़ी में बैठ जाती है गैरों में कहाँ और हरिया दम था, बैलगाड़ी हमें- हाँकता अरे हुआ चुप हो आगे चल जाओ। पड़ता है। तुमको मिर्जा फिर गालिब की उस कसम। औरत के बताए अरे हुए जाना है रास्ते तो पर जाओ, चलते लेकिन चलते पहले मेरे मम्मी पापा हरिया से मिलकर बैलगाड़ी जाओ, लेकर वरना वो एक क्या काली सोचेंगे। गुफा के लेकिन आगे विक्की आकर अकेले रुक ही जाता अपनी है। कार लेकर अपने हरिया उस मायके औरत यानी से कि पूछता अपने है, खुद के घर पहुंच जाता है। देवी जी, अरे बेटा, आपका तू घर कहाँ है? अचानक बहू यहाँ पे कैसी है? गुफा के अलावा अरे और कुछ माँ, नहीं है? बहू तो बिल्कुल बदल गई है। वो मुर्गी औरत हाथ हवा से में उड़ने निकल लगती गई है। है। अरे देखते क्या ही हुआ देखते बेटा? उसका सुंदर रूप एक उसकी डरावनी आती नहीं चुड़ैल में है, बदल जाता मेरी है जाती नहीं और वो है। जोर मैं जोर से करता हूँ हंसती है। शायरी, उसे भाती नहीं है। अरे तू तो मेरे एक पास नंबर उसका का फोन आया था बेवकूफ बेटा, निकला। सही कह रही है वो। तुमको तू तो काम मेरी करना चाहिए, आसानी तभी से तो मेरी इज्जत बातों मिलेगी। में आ गया। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक अरे कैश मर उड़ाते गया रे, रहोगे? ये तो एक मेरी चुड़ैल है। जिंदगी में हर हे तरफ से भगवान उंगली बचा हो ले। रही है। ये तो फोन बड़ी पर मेरी डरावनी चुगली दिखाई हो दे रही है। अरे और चुगली फिर नहीं कर अगले रही ही थी पल बहू, हरिया की वो तेरा बैलगाड़ी में भला रखा चाहती सारा है सामान बेटा। हवा में उड़ता हुआ सूखे उस हुए काली गुफा कपड़े के को अंदर भी चला जाता है गीला कह और वो रहे हैं चुड़ैल भी लोग, उस गुफा चुगली के अंदर करने जाकर को कहीं मेरा गायब हो जाती है। भला कह रहे हरिया हैं ये लोग। नजारा देख ठोको ताली। पूरी तरह घबरा और ये सुन के परेशान माँ हो जाता अपने है। हाथ से अपना अरे, सर पीट ये लेती है। चुड़ैल तो मेरा सारा अरे माँ, सामान लेकर ताली गुफा की में जगह गायब हो गई। माथा क्यों अब ठोक क्या रही हो? होगा? अगर मैं बेटा, गाँव तू खाली ना हाथ गया आराम कर। तो मेरे मालिक पिताजी मेरी भी आने वाले अच्छी हैं। खबर लेंगे। खाना लगा मेरी देती हूँ। बात का कोई यकीन विकी भी अपने नहीं घर करेगा। भी दिन फिर भर आखिर टीवी देखता वही है, हुआ। तरह तरह हरिया का के खाना मालिक खाता है, चंपक सेठ को दोपहर तक सोता हरिया की है, किसी चाय भी बात पीता पर है, रत्ती भर भी वीडियो यकीन गेम नहीं खेलता हुआ। है। बस चंपक सेठ को लगा काम हरिया करने झूठ नहीं बोल जाता। रहा है घर और में उस पे नौकर ही चाकर लालच है में आकर तो सारा बिस्तर से सामान हिलने हड़प तक की कर लिया जरूरत है। नहीं पड़ती। फिर हरिया को कई बार तो बेईमान विकी समझकर अपने चंपक नौकरों सेठ को उसे काम बिठाकर से निकाल शायरी देता सुनाता है। रहता। अगले दिन अपनी कब दुकान में जाओगे परेशान बेटा? बैठा चंपक सेठ अरे गुस्से कैसी में बात कर बड़बड़ाता रहे है। हैं डैडी, क्या अरे, आप मेरे फादर दुकान नहीं? में तो सामान आप बिल्कुल मुझे भी नहीं भगाना है। चाहते हैं क्या? अब ये मुझे मेरा ही घर शहर नहीं। जाकर सामान लाना नहीं होगा। बेटा, फिर वो तुम्हारा अपनी ही बैलगाड़ी घर है। लेकर शहर हम चला तो जाता है। चाहते थे कि तुम यहीं शहर से रहो सामान लेकर और मेरा जब काम चंपक आगे सेठ बढ़ाओ। वापस गांव लौट लेकिन रहा तुम ही होता है चले गए घर तभी जमाई उसे बनने। एक आवाज सुनाई अरे देती है। मेहनत तो गधे भी करते चंपक हैं, जी, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा चंपक हुआ जी। हूँ। मैं घर जमाई अरे, हूँ, ये तो ससुराल कोई का मेरा नाम फूल लेकर गेंदा हुआ मुझे हूँ। पुकार रहा ठोको है। ताली। फिर उस रास्ते में पिताजी वही और औरत माँ खड़ी दिखाई देती सच है। में ताली बजा देते हैं। फिर क्या था? ऐसा पहली बार होता हरिया है की तरह जब चंपक विकी सेठ की भी उस शायरी औरत पर के पास किसी ने अपनी ताली बैलगाड़ी बजाई लेकर हो। जाता है और अरे, वो भी आप उसकी लोग चिकनी सच में चुपड़ी ताली बातों बजा के रहे हैं? मोह जाल में फंस जाता है। बेटा,
फिर चुड़ैल तुम्हारे उसे ससुर भी का अपनी फोन गुफा आया तक ले जाती है बोला और उसका जब तक घर सारा जमाई सामान जी कोई लेकर काम गुफा ना करने में लगे गायब हो जाती है। हमारे यहाँ मत बेचारा भेजना। चंपक अब सेठ तू तो लाचार काम करने होकर से रहा खाली और हाथ तुझे गांव रहना लौट भी आता है है। हमारे घर में ही फिर करेगा ये भी उस जंगल शायरी में ही रोज की बात हो और जाती बार है। बार ठोको जो ताली कोई भी ठोको शहर से ताली कुछ लेकर बोलेगा गांव की तरफ तो लौटता, आदत डाल वो ही लेते चुड़ैल हैं ताली उसे ठोकने की। बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर उसी वक्त गुफा में गायब हो जाती। और बहुत एक गुस्से में दिन सीधे हरिया ससुराल एक के लिए लकड़हारे निकल को जाता है। उसी जंगल की तरफ जाते से हुए आ गए? देखता है। फिर लेकिन हरिया सुमन उसे को रोकते देखते हुए ही कहता है, विकी पिघल जाता अरे है। भाई, अब क्यों अपनी सुमन, मौत को दावत दे I'm रहे sorry। हो? मेरी आज से बात ना मैं मानो, सिर्फ शायरी ही आगे नहीं जंगल बल्कि में काम मत भी जाओ। करूंगा। वहाँ तुम एक अपने बड़ी ऑफिस में बात कर भयानक लेना, चुड़ैल कोई भी रहती मेहनत का है। काम कर लूंगा। मैं घर लकड़हारा जमाई बन के हरिया की रहूंगा, बातों को लेकिन काम नजरअंदाज करूंगा करते हुए और कहता है, इज्जत से रहूंगा। अरे भाई, मुझे मतलब पहले ही सिर्फ बहुत देर हो तुम चुकी नहीं है। आए हो, मुझे जाने दो तुम्हारे भाई। साथ तुम्हें शाम अकल तक भी आ गई लकड़ियाँ है। काट कर शहर मैं के अपने बाजार में कारखाने बेचना का है। मैनेजर बनाता तुम हूँ अपनी ये तुमको। कहानी कल से किसी मेरे साथ फुर्सत चलना में बैठे वहाँ। इंसान को सुनाओ। थैंक मैं यू, तो चला। थैंक यू ससुर जी। इतना कहकर लकड़हारा थैंक यू, वहाँ काम से नहीं आगे चलेगा। जंगल की तरफ एक चला जाता शायरी है। सुनानी पड़ेगी। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के जरूर, घर के जरूर। बाहर बहुत सारे लोग ससुर जमा के हो पास जाते हैं। पैसा होते भी तभी हाथ में मेहनत कुल्हाड़ी जिसको लिए खड़ा भाई है, लकड़हारा कहता है, वही सच्चा अरे दामाद मुखिया है, जी, वही अब अच्छा आप घर ही हमें जमाई बचाइए। है। उस ठोको जंगल वाली ताली। चुड़ैल से हमारा सारा सब काम विकी तो की शायरी पर शहर से ताली ही ठोक होता देते है। हैं। अरे शिक्षा, मुखिया जब जी, किस्मत उस आपको चुड़ैल की बहुत वजह सारा से दे दे तो मैं तो पूरी उसकी तरह कदर करनी बर्बाद चाहिए हो गया और हूँ। मेहनत करना हम सबको कभी नहीं मिलकर भूलना उस चाहिए। चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा बीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। हैं? अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ! बचाओ! ओम नमः शिवाय! मर गई मैं! देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां जाते हैं। शिक्षा, बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है।